चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.3 मशक में कालबों के जमई और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम करना है। इसमें अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है कि 1001 प्लस 0 2 3 और 0, और ये दोनों कालब फिर हमारे पास ब्रैकेट में बंद है। तो ये रूल होता है जैसे 3 और 4 का कि पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हल कर लें, इन दोनों को जमा कर लें जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होंगे क्रॉसपॉन्डिंग। जैसे एक में 0 जमा होगा, 0 में 2 जमा होंगे, इस 0 में 3 जमा होगा और एक में 0 जमा होगा। फिर जो एक कालब हासिल होगा उसे इसके साथ जमा कर लेंगे। ऐसे इस सवाल में इन दोनों को जमा करने से एक कालब हासिल होगा, फिर उस कालब में से इसे माइनस करेंगे। जब दो कालबों को माइनस करते हैं तो जिस कालब से पहले मनफी लिखा होता है उसके जो डिजिट्स होते हैं या हिस्से होते हैं उनकी हम अलामतें जो हैं वो बदल के लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट आ गया 2 3 1 1 0 2 और -2 2 एंड 2। क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट है इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ ताकि आपको एक तरीका आ जाए। लेकिन इसी तरह से ना ये जो जमा नफ़ी के हैं प्लस माइनस के क्वेश्चन ये आप इसी तरह से कर लेंगी। ये टाइम टेकिंग है इसलिए मैं इस पर ना वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर रही। जो शॉर्ट होगा, जहाँ से कॉम्प्लिकेशन होगी या जहाँ मतलब ज़रूरत होगी समझाने की, मैं वो आप लोगों को इजीली करवाती जाऊँ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 3 1 प्लस ब्रैकेट शुरू 1 0 2 और -2 2 और 2। यहाँ से हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है इसलिए हमने ये वाला कॉलम ऐसे लिख लिया, यहाँ प्लस लगा लिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें से इसको आपने माइनस करना है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 और यहाँ पे ये माइनस है और ये 2 प्लस का है तो इसे लिख देंगे -2। अगर बाहर नफ़ी होगा तो अंदर वालों की अलामतें बदल जाया करती। ऐसे ही 0 में से नफ़ी 2 और फिर इस 2 में से ये वाला नफ़ी 2। अब हम नीचे वाली लाइन में इसको 2 3 और 1। अब जमा लिखेंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसे प्लस या माइनस कर चुके हैं। -2 में से 1 निकालेंगे इसलिए -1 बचेगा। फिर -2 में से 0 निकालेंगी, -2 बचेगा। -2 और +2 जो है वो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे 2 और उसमें ये -1। जब दरमियान में जमा लिखा होता है तो अलामतें वही आती हैं। अब आएगा 3 नफ़ी 2 और ये हमारे पास आ गया 1 + 0। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 - 1 = 1। 3 - 2 जो है ये हमारे पास 1 आया और 1 + 0 जो है ये 0 हो गया। तो ये सादा सा आंसर है। ये तो मैंने मैट्रिक्स लिया जो सिंगल रो का था ताकि मैं यहाँ पे आपको करवा सकूँ। चाहे 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, जहाँ भी जमा नफ़ी आएगा हम इसी तरह से करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमारे पास ए दिया हुआ है कि A = 1 -2 3 और 4 और बी दिया हुआ है 0 7 -3 और 8। मालूम करना है 3A - 2B और दूसरा पार्ट है 2A का ट्रांसपोज और -3B का ट्रांसपोज। अब चूँकि सिमिलर से है इसलिए हम यूँ करते हैं कि इसका एक पार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो ए जो है ये है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2A का ट्रांसपोज -3B का ट्रांसपोज। अब ये किया कि 2 बाहर लिख लेना जो भी हिस्सा हो मैट्रिक्स से या कॉलम से पहले। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा कि रो जो है ना उसको हमने कॉलम में चेंज कर लेना। रो यूँ लिखी हुई है, 1 यहाँ लिखेंगे और इस -2 को हम यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट बना लेंगे। ऐसे ही 3 ऊपर और 4 यहाँ नीचे। तो सेकंड रो जो थी उसका सेकंड कॉलम बना लिया। ऐसे ही बी टी को करेंगे 0 और 7 का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारे पास और -3 और 8 जो है ये हमारे पास सेकंड कॉलम में आ गया। अब जब कॉलम के बाहर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो अंदर वाले हर एक से ज़रब हो जाएगा। इसका मतलब है इन सारे हिस्सों को 2 से ज़रब, 2 1 2, -2 को 2 से करेंगी -4, 3 को 2 से करेंगी 6 और 4 2 8। ऐसे ही यहाँ माइनस लगा लिया, 3 से करेंगी 0 0 रहेगा। नफ़ी 3 को 3 से 9, 7 को 3 से 21 और 8 को 3 से करेंगे तो 24। अब क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इसकी वजह से ये 2 लिखेंगे और इनकी हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि दरमियान में माइनस है। ये हमारे पास आ गया 0 -4 और ये हमारे पास आ गया -21 6 और इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा +9 और 8 और -24।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 0 माइनस 2, -4 और -21 मिलके -25 हो गया, +9 और +6 मिले तो +15 हो गया। -24 में से 8 को माइनस करेंगी तो आपके पास -16 बचेगा, क्योंकि माइनस में से निकाला है माइनस बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये बुक है मेरे पास, देखें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये सारा जमा नफी वाला इसका मैंने ये पार्ट करवा दिया। आगे हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास सारे प्लस माइनस के पार्ट्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर पहले 2 है तो उसे कॉलम के बाहर लिख के उसे ज़रब दे दें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैंने आपको अभी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इस तरह के सवालात जो है वो पेपर सेटर उठाता है, लेकिन मुश्किल ये कभी भी नहीं है। इसकी राइट हैंड साइड दी हुई है 7, 10, 18 और 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। ये वाज़िया सा नज़र आ रहा है कि जब भी आपने हल करना है पहले सोचना होता है कि इसको हम करें क्या। तो इसको करते हुए हमने जो नज़र आ रही है चीज़ ये करना है कि इसे हमने 2 से हर इनसे को मल्टीप्लाई कर देना है और इसे 3 से करना है, फिर उन्हें प्लस करके हमने एक मैट्रिक्स बनाना है। और एक मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये दोनों कॉलम है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के बराबर। सवाल नंबर 7 है कि अगर 7, 10, 18 और 1 है, मैं आपको समझा दिया है कि 2 से ज़रब देंगे इसे 3 से। अब हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ले रही हूँ मैं ये वाली।